मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, मुझे समर्थन झुक करके डिमांड करनी पड़ेगी। राजा जनक का उदाहरण दूं मैं आपको। राजा जनक तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, बहुत गुरुओं को बुला लिया, नहीं पार पड़ी। फिर उधर से अष्टावक्र जी आ गए। अष्टावक्र जी को देख के वो लोग हंस दिए, दूसरे गुरु। तो जब जनक ने पूछा महाराज ये समस्या है, तो उसने कहा राजा ये तो कोई समस्या नहीं है, तू राजा है, जनक है, और ऑर्डर से अगर ये ज्ञान प्राप्त करना तो नहीं मिलेगा, तो तेरे को झुक के ही मांगना पड़ेगा। फिर उनका जवाब दिया गुरुओं का कि ये तो खाल के व्यापारी हैं राजन, इनको इसका ज्ञान ही नहीं है। तो कहते हैं अष्टावक्र जी ने कहा घोड़े के एक रकाब में पैर रख, दूसरे में नहीं रख सकेगा, बशर्ते तुम झुक के मांग ले। तो उदाहरण ये है कि कहते हैं 3 दिन तो खड़े रहे जनक। तो ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इस भारत की पुण्य भूमि में हमेशा हुआ है। महर्षि अरविंद ने कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, तो किसी अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ लिया महाराज लेक्चर जा रहे हो बड़े लंबे चौड़े, आपके देश में तो शाकाहारी मांसाहारी सबसे पहला हम लोग सारे मीट शराब खाने वाले लोग हैं। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, द थिंग्स विल गिव यू अप। समझे। वो स्पीच देते देते किताबी ज्ञान तो उगल दिया, अब आज क्या बोलेंगे, स्टेज पे चले गए बेचारे, बोलने लगे। नीचे उतरे तो कहने लगे आज मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बोला, मगर तालियां सबसे ज्यादा बजी। समझे। तो कितने गुरु कहते हैं कि अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये जहरीली नागन है, हैं? कोई सुनता है? मेरी क्यों सुनेगा? मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कि नाम जप करते रहो, नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा। आज ही फैसला हो जाएगा, लीकर के लिए तो, अफीम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। समझे। बाकी सारी बीमारियां ठीक हो रही है, एड्स हो रहे हैं, हेपेटाइटिस बी हो रही है, ब्लड कैंसर हो रही है। योग का 8 अंगों का अनुष्ठान है पातंजलि योग दर्शन में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये 3 सूक्ष्म अंग है, इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो इस कुंडलिनी के जागृत होते ही अपने आप हो जाएंगे। ये चेतन समाधि है, समझो, जड़ समाधि नहीं है। आनंदमय कोष तक तो हमारे इस पवित्र देश में याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हुए थे, उन्होंने आनंदमय कोष तक तो चेतन कर लिया, मगर चित्त और सत्य आज तक अनटच्ड है। महर्षि अरविंद ने साफ घोषणा की आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। एक खेचरी मुद्रा और होते, खेचरी मुद्रा गुजरात में बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं खेचरी मुद्रा को। जीभ अपना आप पीछे खींचती है और तालू में धस जाती है, ऊपर एक पॉइंट होता है उसको पिंच करती है, वहां से एक रस टपकता है, उसको गोरखनाथ जी ने अमृत कहा। गोरखनाथ जी ने कहा गगन मंडल में ऊंधा कुआं ता अमृत का वासा, सुगरा होए बरबर पीवे निगुरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार वो अमर है, अमृत है, तब फिर दूसरा जन्म क्यों होगा? कबीर ने एक उदाहरण दिया है, जल बीच कुंभ
कुंभ भी जल है, बाहर भीतर पानी। विकटा कुंभ जल जल ही समाना, यह गति विरले न जाने। पानी का घड़ा है मट्टी का, उसके अंदर पानी है, और पानी के अंदर रख दो तो बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। फिर वो कहता है विकटा कुंभ जल जल, बाहर वाला पानी अंदर वाला पानी एक। ये गति विरले न जानी, ये गुरु की कृपा से ही ये होता है। तो भाई ये जो लिए बैठे हो ना घड़ा, ये तो आज नहीं कल गणना ही गणना है, और इसको दोबारा नहीं बनना, इस घड़े को दोबारा नहीं बनना चाहते तो फिर नाम ही जपो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर तरी पारा। नानक देव जी महाराज